कि किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए ये अमृत उत्सव मनाने का समय नहीं है। कि जहाँ पर शेड्यूल कास्ट सीट रिजर्व है वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग ही वोट दे शेड्यूल कास्ट को। समाज के प्रति भी एजुकेटेड नहीं है वो, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि समाज के प्रति अगर एजुकेशन होता तो इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं होती। मोश नहीं रख सकते, घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, आप किसी को देख नहीं सकते। मतलब ये क्या आदमी है या जानवर? पद्मश्री इस देश के बड़े कार्डियक सर्जन रहे हैं और अब लगातार समाज की जो गड़बड़ियां हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, सोशल सिस्टम को लेकर हो, उसको ठीक करने में लगे हैं पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद। लगातार हम लोग बिहार दौरे पर मिल रहे हैं, बिहार भी आ रहे हैं। इस देश में राज्य कोई भी हो, लेकिन जाति के हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है और उस डेवलपमेंट में कम से कम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग कहीं हाशिए पर हैं। राजस्थान में आज भी पानी पीने को लेकर हत्याएं हो रही है। कैसे देखते हैं आप? अब लगातार आप बिहार में कैंपेन चल रहे हैं, अभी जो राजस्थान में हुआ, क्या करने की जरूरत है अब? राजस्थान को देख के तो यही लगता है कि मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। भारत सरकार अमृत उत्सव मना रही है, ये कौन मना रहे? अमृत उत्सव तो हम लोगों के लिए तो खैर नहीं है, क्योंकि अमृत उत्सव अगर होता तो इस तरह की घटना कि एक बच्चे को मार दे खाली पानी पीने के लिए, तो बहुत ही दुख की बात है। फिर वहीं पर राजस्थान में एक और घटना घटी है, आपको पता है कि नहीं पता है, कि दो मेघवाले थे, उसी के शेड्यूल कास्ट के लोग ब्राह्मण को देखे, उसी पर खाली देखने में ही कि तुम हमें घूर रहे हो, उनको जान मार दिया। इस तरह की घटना बताती है कि इस 75 साल में भी शेड्यूल कास्ट की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया, और इसीलिए किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए ये अमृत उत्सव मनाने का समय नहीं है। क्या करें? अब सरकार को इसके लिए स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। जो जिस तरह से बनाया गया था, जो जिस तरह से अभी तक सोशल जस्टिस नहीं मिल पाया, तो सोशल जस्टिस दिलवाना पड़ेगा। और सोशल जस्टिस के लिए तो मैं तो कहूँगा कि जिस चीज़ को बाबा साहब मांग रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जहाँ पर शेड्यूल कास्ट सीट रिजर्व है वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग ही वोट दे शेड्यूल कास्ट, तो उनकी जिम्मेदारी उस पर बढ़ेगी। नहीं तो ये जो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, आई डोंट नो कि अपर कास्ट नाम किसने दिया, वो फिर उन लोगों को गुलाम बना के रखेगा और अपने ढंग से काम कराएगा। पार्टी अपना गुलाम बना के रखेगी। संसद हो या लोग विधानसभा के सदस्य हो, वो अपने लोगों के प्रति जिम्मेवारी नहीं उठा पाते। राजनीतिक दलों को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी शासित राज्यों में स्थिति है, कांग्रेस लंबे समय से रही है, वहां भी जातिवाद, और जहां जहां बीजेपी कांग्रेस ज्यादा रही है वहां और ज्यादा है। जिन राज्यों में शेड्यूल कास्ट, दलित, पिछड़ा, आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहे हैं वहां थोड़ी लड़ाई दिखती है, लेकिन जिन राज्यों में सोशल जस्टिस की चर्चा ही नहीं हुई, कभी कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस हुई है, वहां स्थिति और बदतर है। क्योंकि उनको मानसिकता ऐसा है, दोनों की मानसिकता ऐसे ही है। हमें कहें तो एक ही सिक्का के दो पहलू है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं पाएंगे आप। पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? आप लोग इतने बड़े पदों पर हैं, आप हेल्थ डीजी रिटायर किए हैं, पद्मश्री रहे। They are not educated, they are not conscious। समाज के प्रति भी एजुकेटेड नहीं है वो, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि समाज के प्रति अगर एजुकेशन होता तो इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि मुझे याद है कि मैं सफदरजंग का डायरेक्टर था, तो रात में मैं घूमता था और किसी पेशेंट को देखता था कि दवा लाने के लिए बाहर जा रहा है, तो मैं कहता था, हम जाते थे वार्ड में, ये पेशेंट बाहर में दवा क्यों लाने जा रहा है, क्या अस्पताल में नहीं है? और हम देखते थे कि कोई भी पेशेंट, मेरा इंस्ट्रक्शन था कि इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट को कोई भी दवा लाने के लिए नहीं कहा जाए, चाहे जितना भी कॉस्टली हो, हॉस्पिटल कर देगी। तो हम एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन होकर के भी इस तरह का रूल हमने लागू कर दिया।
गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी चीज है। अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि इस तरह की घटना नहीं घटे और वो कास्ट से परे सोचे, अगर आप मुख्यमंत्री हैं या आप देश के बहुत बड़े नेता हैं, प्रशासन है, और आपके दिमाग में अगर आ जाए कि कास्ट और रिलीजन नाम में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी अधिकारी का हिम्मत है इस तरह से कोई कर पाए। मतलब एसपी डीएम हो या दरोगा हो या कैबिनेट सेक्रेटरी हो, मंत्री हो, इच्छा शक्ति की कमी है, लोग करना नहीं चाह रहे हैं। दे आर नॉट एजुकेटेड। मैंने बोला ना आपको, एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, समझ नहीं पाता एजुकेशन। लोग कह रहे कि ये सोशल समस्या, कुछ अभी अशोक गहलोत कह रहे थे कि ये तो होता रहता है, सोशल समस्या है, हम कम से कम पनिश करते हैं, सजा देते हैं। ये सोशल समस्या अमेरिका में क्यों नहीं है? ये सोशल समस्या, लॉ एंड ऑर्डर का मामला आप मानते हैं एकदम ढिलाई है? लॉ एंड ऑर्डर का मामला एक अलग चीज है, सोशल समस्या एक अलग चीज है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही, लेकिन सोशल समस्या सबसे बड़े थे लोगों की सोच। उस सोच में मुझे अफसोस होता है कि लोग पढ़ करके भी अनपढ़ बने हुए। नहीं तो सजा नहीं मिल रही इसलिए जातिवाद हो रहा है ना। अगर उनको सजा मिलना चाहे, कन्विक्शन रेट बढ़ जाए, तो बिल्कुल एकदम आपकी बात से मैं एग्री है कि कन्विक्शन रेट बढ़ जाए। अगर कहीं पर मर्डर हुआ, तुरंत उस मर्डर को तुरंत निवारण कर दिया जाए। आप देखिए ना, बानो के केस में देखिए, सबको छोड़ दिया गया और सबको माला पहनाया जा रहा है। ये क्या शो करता है? ये पूरे देश, पूरे दुनिया में भारत की शिकायत हो रही है। समाज के तौर पे कैसे देख रहे हैं, रिटेलिएट कैसे नहीं कर रहे हैं लोग? समाज में विद्रोह है, आग उबल रही है, आग उबल रही है। ऐसा नहीं कि आग नहीं उबल रही इन चीजों को देखकर। अब इसका कब रूप लेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों में विद्रोह है इस तरह का कि हम लोग कब तक सहते रहेंगे इस तरह की बात। तो धीरे धीरे लोगों में आवाज उठने लगी है, और खास करके आपके सोशल मीडिया से इतनी बात फैली है जो पहले फैल नहीं पाती थी। पहले खबर नहीं आ पाती थी कि मोश नहीं रख सकते, घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, आप किसी को देख नहीं सकते। मतलब ये क्या आदमी है, ये जानवर? मतलब हम स्वर्ण लोग क्या है? तो उसको सोच नहीं है कि हम लोग डॉक्टर हैं, जब ब्लड चढ़ाते हैं सबको, तो एक ब्लड दूसरे के ब्लड में जाता है, उस समय कोई हम कास्ट नहीं देखते, ये देखते हैं कि कौन सा ग्रुप है। तो लोग ये कैसे सोच लेता है कि वो शेड्यूल कास्ट है, वो मुस्लिम है, वो ब्राह्मण है, वो नन ब्राह्मण है? मतलब कैसे दिमाग में आता है बात? ये हमें लेकिन सर अब जो जातिवाद है गांव में तो है, मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन पावर सेंटर्स में ज़्यादा है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, इन सब जगहों पर जो कास्टिज्म है वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसको खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे खत्म होगा? वहाँ जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो कास्ट को प्रैक्टिस में कर रहे हैं, बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको क्या किया जाए? इक्वल प्रोपोर्शनली सबको लाना पड़ेगा। अगर 15-20% शेड्यूल कास्ट है तो 20% जज भी होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, जो डाइवर्सिटी, जो बाबा साहब कह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, तभी हो पाएगा। डाइवर्सिटी के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन सवाल है कि जैसे जगदीश प्रसाद थे, आप थे, डॉक्टर थे, वहाँ लड़े, हेल्थ डीजी बने, वहाँ लड़े, अब सड़कों पर लड़ रहे हैं रिटायर होने के बाद। बाकी लोग क्यों? मैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स से मिलता हूँ, मंत्री से मिलता हूँ, एमपी से मिलता हूँ, सबके अंदर एक असुरक्षा की भावना है। क्या लालच इतना ज्यादा है, या सामाजिक डर है, या जेहन में डर बैठा हुआ है? क्या है? चेतना नहीं है, उसी चेतना को जगाने के लिए आया हूं मैं बिहार। कैसे जगाएंगे? बात करके, बोल करके कि हमें समाज ने हमें इतना दिया, देश ने इतना दिया, तो हमें अपने पे बैक टू सोसाइटी करना है। उस पे बैक सोसाइटी के लिए हम लोग सब मिल करके कुछ ना कुछ चेतना जगाएं, सरकार से गुनाह करें, आगाह करें, और लोगों के पास करें कि तुम अपने आप अधिकार को समझो। इस तरह की बात करने पड़ेंगे। सीधे राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं आप? राजनीति में सब ऐसा नहीं है, कोई हम मुझसे हस्तक्षेप नहीं है। अगर मौका मिलेगा जरूर आने की जरूरत होगी तो जरूर आ जाएंगे। बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उससे कितनी उम्मीदें हैं, कैसे देख रहे हैं? उम्मीद बहुत अच्छी है। अगर दोनों मिलजुल के काम करें, पुरानी बातों को भूल जाए, अरे सोच लें कि हमें एक मौका और मिला है, एक मौका जनता ने हमें दिया है दोनों को एक साथ काम करने का। अगर जैसे कि तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम नौकरी देंगे,
वो अपना नौकरी का काम करें। नीतीश कुमार जो अपने वादा किए हैं वो वादा निभाएं, लेकिन अभी तक तो वादा निभा नहीं पाए। लेकिन जो 5 साल पहले जब 2005 से 2010 तक का जिस तरह का उनका टेन्योर था, उसी टेन्योर के उसी रूप में काम करें तो सक्सेस हो सकते हैं दोनों। आपका क्या है, आप लगातार आप दुनिया भर में रहे हैं, एम्स में रहें, आपने सफदरजंग अस्पताल बनाया है, हेल्थ डीजी रहे, क्या पूरा समय बिहार में देंगे? क्या रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति है कि सरकार पहले यहाँ की शिक्षा पद्धति को ठीक करे, गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा दे, लोगों को स्वास्थ्य सेवा को ठीक करे ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, और खास करके हमारे लेबरर क्लास को यही कोई ना कोई फैक्ट्री लगाए ताकि लोग यहीं रह सके। और हमारे माइग्रेंट लेबर की नंबर जो है, अगर ये सरकार माइग्रेंट लेबर को अपने टेन्योर में आधा कर दे तो हम समझेंगे सरकार सक्सेस हो गई। क्या लगता है कि आपने जिस तरह से काम किया है, एक आपकी अपनी पहचान रही है, दोनों नेताओं के उससे आपके सीधे एक्सेस है, आप नीतीश जी से भी मिल सकते हैं, लालू जी से भी मिल सकते हैं, चिराग पासवान भी एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, कैसे देख रहे हैं? लालू जी की तो स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं बेचारे को क्या तंग करूं। लेकिन आपका एक्सेस तो है उस परिवार में भी। एक्सेस है, लेकिन तेजस्वी को मैंने बहुत छोटा में देखा था, जब वो 11-12 साल का था। उसमें राबड़ी देवी बीमार थी, तो मैं जाता था एम्स में देखने। लालू जी भी वहीं पर थे। बहुत उन लोगों को छोटा में ही देखा है, तो बड़ा होने पर मैं देखा नहीं, मिला नहीं। नीतीश जी को देखा है क्लोजली। तो यह है कि अब जैसे शिक्षा के मामले में मैं नीतीश जी को एक दरखास्त दिया, मिलना चाह रहा हूँ और बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे आप शिक्षा को ठीक कर सकते हैं। तो उस तरह से मैं तेजस्वी से मिलना चाहूँगा। अगर टाइम देंगे तो अभी आया हूँ तो मैं उनको भी सेटल होने देता हूँ। सेटल हो जाएं तो मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य में आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री तो उनके पास है, आप बड़े फायदेमंद हो सकते हैं आपसे, आपकी एडवाइस, क्योंकि आपने इतना करे हेल्थ डीजी थे, आपने पूरे देश के हेल्थ सिस्टम को ठीक किया है। बिल्कुल। आज हम यही एक मीडिया पर हम यही बोल रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री के अलावा यहाँ के जो स्वास्थ्य सचिव है उन लोगों को भी चाहिए कि एक्टिवली भारत सरकार से बात करके पैसा लेता रहे और उस पैसा को टाइमली यूटिलाइज कर ले। ये जरूरी है स्वास्थ्य सेक्रेटरी सचिव को, क्योंकि भारत सरकार में स्वास्थ्य सचिव, बिहार के स्वास्थ्य सचिव जाते ही नहीं है। ये आपका अनुभव है? ये मेरा अनुभव नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुझे पैसा देना था 120 करोड़ रुपया कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए, नीतीश जी के टाइम में, अभी की बात है, 2011-12 में तो वही थे मुख्यमंत्री। तो कोई पैसा लेने नहीं आया। अल्टीमेटली हमने विश्वास को फोन किया कि आईजीएमएस को, कि विश्वास देखो आईजीएमएस में डायरेक्टर जो थे, हाँ, कि तुम आओ और पैसा ले जाओ और तुम बाद में चीफ सेक्रेटरी उनसे दस्तखत करा लेना। एंड देन आई सैंक्शन 120 करोड़ फॉर द बिहार टू ओपन द कैंसर सेंटर। लेकिन यहाँ से कोई न चिट्ठी गई और यहाँ का कोई सचिव गया, ना ज्वाइंट सेक्रेटरी गया। एक मार्केट चल रहा है यहाँ, प्राइवेट अस्पतालों का जाल बिछ गया है। अब क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ, एज डीजी मैंने देखा है कि जितना तमिलनाडु, केरला, आंध्रा के सचिव और पंजाब के सचिव इतने बार आते थे मेरे पास हम लोग से मिलने, बात करने, कहाँ से पैसा मिल सकता है, कितना खर्च हो सकता है, उसके मुकाबले बिहार के सचिव लोग नहीं आते थे। तो सोचिए, मेरे साथ डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं, पद्मश्री हैं, दिल के सबसे बड़े डॉक्टर हैं भारत के, अब हेल्थ डीजी के पद से रिटायर हुए हैं और बिहार के नब्ज को टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक सोशल कंट्रीब्यूशन रहा है। इनकी कोशिश है कि कम से कम बहुजन समाज को, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा की और चिकित्सा की और रोजगार की, उस पर कैसे काम किया जाए, उसको लेकर लगातार अध्ययनरत हैं। और अगर आप दिल्ली से वाकिफ़ हैं, अगर आप लोग एम्स का नाम सुने होंगे, सर ने वहाँ से पढ़ाई लिखाई की, एम्स में रहे, सफदरजंग अस्पताल को, जो कि छोटा अस्पताल था, उसको एक देश का बड़ा अस्पताल बनाया। और अब इनकी कोशिश है कि बिहार में जो हेल्थ सिस्टम पूरा कोलैप्स है उसको ठीक किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए।
सोचिए कि बहुत ज़रूरी है कम से कम बहुजन समाज के जो ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं, जिनका बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है, जो अपने फील्ड में प्रोफेशनली सक्सेस रहे हैं, उनको सोशली जुड़ना चाहिए ताकि समाज और देश को इसका फायदा मिल सके। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।